हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है प्रकाश कुमार, जिन्होंने आईआईटी जैम एग्जाम में इस बार सक्सेस हासिल की है। तो चलिए उन्हीं से उनकी जुबानी जानते हैं क्या उनका सफ़र रहा, किस तरीके से उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जी, थैंक यू सर। तो बताइए, हमारे व्यूवर्स को आपके बारे में जानना चाहते हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम। यस, मेरा नाम प्रकाश है और मैं नबीनगर औरंगाबाद बिहार से बिलोंग करता हूँ। और मैं वैसे तो रही ये आईआईटी जेईई प्रिपरेशन की बात रही तो मैंने कभी कोर्स वगैरह नहीं खरीदा, लेकिन आप ही लोग के वीडियोज से मतलब जो उम, पहले 22 में 23 में एग्जाम मैपिंग सीरीज जो आपने चला रखे हैं, तो उन सारा वीडियोस मैंने देखे हैं। पहले से भी पढ़ते आ रहा था, हम्म। बट सिंसियरली अगर प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट किए है ना, तो वो है इधर अक्टूबर से। मैं एक्चुअली जेई लेवल के स्टूडेंट को भी पढ़ाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो वो सब भी करता था। और मैं कविता वगैरह भी लिखता हूँ। अरे तो बढ़िया। 100 से एबव कविता वगैरह भी मैंने लिख रखे हैं। अच्छा, चलिए कभी हाँ, आपकी मुलाकात होगी और कभी तो कविता भी सुनेंगे आपकी। तो फिलहाल तो हमारे हाँ सर। बच्चे जानना चाहते हैं कि आपने तैयारी कैसे की और कितना आपका पीरियड लगा। ठीक है, अभी कितना महीने आपने प्रिपरेशन किया इस एग्ज़ाम के लिए, वो बताइए। सर इसमें तो 4 मंथ, 4 मंथ मोटा-मोटा मान लीजिए डेडिकेटली, कि 4 मंथ 4 ही। मतलब थोड़ी बहुत हाँ, चलती रहती है। डेडिकेटली डेडिकेटली 4 पे पूछ मंथ। रहा हूँ, 4 महीने आपने तैयारी की हाँ, और एग्ज़ाम डेडिकेटली क्वालिफाई 4 किया। महीने। तो हमारे व्यूवर्स को हाँ, बताइए। और सर एक चीज़ इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि आखिरी का वो 1 महीना था ना जनवरी वाला, हम्म। उसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ एकदम मचा के लगाया है। उसमें बहुत सारा टेस्ट लगाया है, जिसमें मैंने 31 दिन होता है जनवरी में, अच्छा, और मेरे ख्याल से 28-29 टेस्ट लगाया है, बहुत बढ़िया। फुल तो टेस्ट। फुल मॉक टेस्ट अपने 29 लगाए 31 दिन में, हाँ। मतलब रोज एक, ठीक है, और वो लास्ट महीना। और वो सर आपने एक चीज और, वो जो 5 क्वेश्चन का सीरीज जो 100 डे वाला चलाया था आप लोगों अच्छा। ने, तो वो तो मेरा मतलब स्टार्टिंग से मैंने फॉलो नहीं किया था। नहीं, लेकिन टाइम जब नजदीक आ गया था एग्जाम का, तो उस वक्त मैं एक दिन में 10-10 टेस्ट लगा लगा के वो बाप रे। सारा 100 टेस्ट मैंने कंप्लीट चलिए, किया। मतलब डेडिकेटली आपने उस टाइम काम किया है मैथ्स पे। चलिए, मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए। आपने प्रिपरेशन जाम का तो किया, ठीक है, लॉन्ग जर्नी रहता है। क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या क्या दिक्कतें आपके सामने आई और उनको कैसे ओवरकम किया आपने, हमारे व्यूवर्स को जी सर, बताइए। चैलेंजेस चैलेंजेस तो थे। जैसे कई बार क्वेश्चंस नहीं बनता था, तो फ्रस्ट्रेट होते लगता थे। था कि मतलब, हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो घेरे रखता था। कई बार नहीं क्वेश्चन अच्छा। सॉल्व होता था, तो कई बार टेस्ट में मार्क्स कम आ जाता था। एक बारी सर ऐसा हुआ था कि मतलब अक्टूबर से मैंने सिंसियरली पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू किया था। सितंबर में मैंने फुल टेस्ट लगाया था। उस वक़्त पूरा सिलेबस भी मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ-कुछ मतलब जैसे रियल एनालिसिस थोड़ा बहुत आता था, लीनियर अलजेब्रा आता था, और डिफरेंशियल कैलकुलस वगैरह आता था, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो सब आता था। तो उस वक़्त हम लगाए थे टेस्ट ना, तो माइनस में मेरा मार्क्स चल गया था, फुल टेस्ट अच्छा। लगाए थे। माइनस 1 पॉइंट समथिंग आया था। तो उस समय तो बहुत ही ज़्यादा मैंने डिमोटिवेट हो, फ्रस्ट्रेशन झेला डेफिनेटली। था। हाँ, तो बहुत ज़्यादा चलिए, डिमोटिवेट हो ऐसा गया था। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी होता है, मॉक टेस्ट शुरू शुरू में लगाते हैं, नेगेटिव में मार्क्स जाते हैं, हाँ। -10 -2, तो बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो उस बट समय एज से फिर मैंने मॉक टेस्ट लगाना छोड़ दिया, लेकिन लास्ट में फिर पूरा प्रिपरेशन करके, यस। और फिर मैंने लास्ट के पूरा जनवरी मैंने टेस्ट ही लगाया। अच्छा। टेस्ट लगाना, उसका एनालिसिस करना, हम्म। दैट्स इट। चलिए, मैं एक बहुत इसमें ऐड करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बिना प्रिपरेशन के मॉक टेस्ट देने लगते हैं और जब नेगेटिव मार्क्स आते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पैनिक होते हैं। तो अगर आपने प्रिपरेशन पूरी ही है, इसीलिए मॉक टेस्ट 1 से 2 महीने पहले आप शुरू करिए। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और आपको भी पता चलेगा कितना पानी में हो आप, कितना प्रिपरेशन आपका हुआ है। ठीक है। जी चलिए, सर। मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या रहा, बिकॉज मैथमेटिक्स जैसा सब्जेक्ट आप पढ़ा भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो और हुँ। 24 घंटे आपके दिमाग में मैथ्स ही चल रहा होगा। तो डेफिनेटली एक सैचुरेशन फेस आता होगा, उसको कैसे ओवरकम किया। सर इसमें तो मैंने सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात करें तो वही था कि नहीं, मेरे पास मतलब ऑप्शन ही कुछ नहीं था कि चलो यही करना है जो करना है, क्योंकि अच्छा। जनरल कंपटीशन से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा। जनरल कंपटीशन में जा
के फैक्ट रटिए, वो करिए, ऊपर से इतना ज्यादा भीड़, 1,000 सीट पर वैकेंसी आया तो 10 लाख लड़कन फॉर्म अप्लाई कर दिया। यस 10 लाख लड़कन में 1,000 स्टूडेंट थोड़ी तेज तरार है, बराबर है। बहुत सारा स्टूडेंट है। यस तो बहुत मुश्किल, मतलब वहां लोगों को मेहनत करते देखा तो लगा कि नहीं यार, जनरल कंपटीशन तो कम से कम मेरे से नहीं हो पाएगा, जो भी करना है मैथमेटिक्स के फील्ड में ही होगा मेरे चलिए, से। मतलब आपके पास प्लान भी था ही नहीं, जो भी करना है हाँ, अपने बलबूते पे करना है। भी करना। तो बहुत अच्छी हाँ बात है ये बच्चों, आपको भी अगर आपने ठान लिया है मुझे निकालना है किसी भी हालत पे, पहले अटेम्प्ट में भले ही फेल हो जी। जाओगे, दूसरे में फेल हो जाओगे, बट कंसिस्टेंटली एफर्ट मारते रहिए, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो और कौन करेगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप बताएं कि प्रिपरेशन के दौरान आपने ओडी पढ़ा, आईसी पढ़ा, डिफरेंशियल पढ़ा, रियल पढ़ा, आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट था जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, आपको उससे थोड़ा डर लगता था, ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है? जी सर। कौन सा? सब्जेक्ट सब्जेक्ट रहा है वो रियल एनालिसिस में। कई बार कन्व वो रहता है ना, कन्वर्जेंस, सीरीज सीरीज का कन्वर्जेंस। कन्वर्जन अच्छा। टेस्ट लगाना, वो कई बार बहुत दिक्कत करता था, लेकिन हो गया था प्रैक्टिस के साथ, सब कुछ हो गया था। और वो डिफरेंशियल इक्वेशन में और आईसी में तो उधर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उधर मेरा, क्योंकि वो सब 12th से ही पढ़ा हुआ है मेरा। आईआईटी जेई एडवांस लेवल का मेरा प्रिपरेशन है ऑलरेडी पहले से ही, डेफिनेटली जे तो उधर एडवांस में से आपका ज्यादा हो दिक्कत जाता है नहीं कवर, हुआ। वो आईसी वाला पार्ट। अप्लाइड मैथ्स में ज्यादा नहीं हुआ दिक्कत, अच्छा। कुछ कुछ मतलब दिक्कत हुआ ही नहीं उधर तो। और ग्रुप थ्योरी कैसा लगता है आपको, अच्छा लगता था? ग्रुप थ्योरी में तो मजा ही आ गया, मतलब शुरू में सर ऐसा था ना कि ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन आता था ना तो हम स्किप कर देते थे टेस्ट में, बहुत मतलब खराब लगता था। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ा, ग्रुप थ्योरी को बढ़िया से पढ़ा डिटेल से, तो फिर मजा आने लगा। ओके। मतलब वो एग्जाम मैपिंग सीरीज जो आप लोगों ने चलाया है ना सर, वो काफी मतलब इफेक्टिव रहा आपके लिए। वैल्यूएबल है। उसी में बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैंने रेगुलरली लगाया, उसी से नोट्स बनाया, जो भी कॉन्सेप्ट आपने बताया कि ये इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने कॉपी पर लिख लिया, उसी को रिवाइज किया। चलिए बहुत ही अच्छी बात की। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे कोर्स अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए तो हमने यूट्यूब सीरीज लगाई है, उनमें ज्वाइन करके हाँ आप सर, फ्री में पढ़िए। आप लोग का यूट्यूब सीरीज सर बहुत 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 हेल्पफुल है, जो बहुत लोग बहुत अफोर्ड शुक्रिया। नहीं कर पा रहे हैं। यस, तो आप भी स्टूडेंट जो वीडियो देख रहे हैं, इंटरव्यू देख रहे हैं, एक चीज़ ध्यान रखना, ये यूट्यूब सीरीज आप ही के लिए हम लगाते हैं जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग। चलिए मेरा नेक्स्ट सवाल आपके लिए, आपका जो सक्सेस है, ठीक है, उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहोगे? ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई व्यक्ति जिसको आप डेडिकेट करना चाहोगे आपकी सक्सेस? हाँ सर, अपने फैमिली को तो बिल्कुल देना चाहूँगा। ऊपर से फिर आप लोग का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। फैमिली का इसलिए क्योंकि मैं गाँव में ही रहता हूँ, गाँव में ही रहता हूँ। कभी मतलब शहर में जाके पढ़ाई-वढ़ाई नहीं किया। आईएससी में 2 साल रहा था, उसके बाद मैं तब से गाँव में ही रह रहा हूँ। तो मेरे यहाँ इतना सारा काम भी होता है, लेकिन हमको घर से काम करने के लिए नहीं कहा जाता है। हम्म। कि पढ़ाई छोड़ के चलो काम करो, इतना सारा काम है तो तुमको काम करना है। कभी नहीं, मतलब पापा का कहना था कि ठीक है तुम पढ़ रहे हो, पढ़ो, काम हम सब कर संभाल लेंगे। डेफिनेटली। और देखिए इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है, गांव के कोने कोने तक हमारे सेशंस पहुंचते हैं यूट्यूब के माध्यम से, भले हम ना उधर पहुंच पाए लेकिन हमारे लेक्चर्स बच्चे उधर बैठ के सुनते हैं, गांव में बैठ के भी। तो बहुत अच्छा इंटरनेट का माध्यम है, आप इसका लाभ लीजिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा लगा प्रकाश आपसे बात करके। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट जो हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, सर आपका एक इंटरव्यू चीज देख रहे मैं हैं। ऐड करना चाहूंगा इसमें, हाँ एक बोलिए। चीज जो मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में जो मेरे से गलती हुई है, हम्म। वो गलती एक्चुअली कोई और अदर स्टूडेंट ना हाँ करे, शेयर वो करिए वो गलती इसलिए क्या मैं की इसको आपने, गलती बताइए। मैंने ये की है कि बहुत ज्यादा मतलब जब पेपर कर रहा था, तो उस वक्त मैं लगभग एग्जाम खत्म होने से 5-7 मिनट पहले बैठ गया था पूरा क्वेश्चन करके। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस हो गया था ना एग्जाम में ही, उसको कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बोलिए, कि हो जाएगा, अच्छा। इसमें कोई शक नहीं था। और मैंने दोबारा रीचेक नहीं किया कोई क्वेश्चन, और अच्छा। उसमें क्वेश्चन ये गलती हो गया कि मेरा एक क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसको मैं, और एक फाई ऑफ एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन था, उसमें से फाई ऑफ वन का वैल्यू निकालना था, अच्छा। मॉड ऑफ फाई ऑफ वन का वैल्यू निकालना था। अच्छा। और फाई ऑफ वन का वैल्यू मैंने निकाला और -1 आंसर आया, अच्छा तो तो मॉड नहीं लगा, -1 ही लिख दिया, मॉड मॉड नहीं नहीं लगाया लगाया। आपने, ठीक है ठीक है। वो गलती किया। एक क्वेश्चन और मैंने क्या गलती किया कि रेडियस ऑफ कन्वर्जन निकालना था सीरीज का,
सीरीज का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो निकाला, लेकिन माइनस सीरीज को सॉल्व किया, माइनस पर कन्वर्ज किया, -2 पर कन्वर्ज किया, अच्छा मैंने -2 ही लिख दिया, अच्छा। क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस था तो रेडियस तो निगेटिव हो नहीं सकता, हाँ उसको हाँ मॉड में ही लिखना था। बराबर है। वो मैंने एक और गलती चलिए किया, 2 नंबर आशा वहां से गया, आशा करता हूँ आपकी एक और गलतियों से गलती 2 नंबर का बाकी हुआ। स्टूडेंट भी सीखेंगे। और देखिए बहुत अच्छी चीज़ शेयर कुल की। मिला के सर मेरा 6 नंबर का गलती हुआ अच्छा है। 6 नंबर और तो रैंक और इम्प्रूव होता आपका फिर। जी सर। ठीक है कोई तो बात वो नहीं जो गलती ना करे, अगर टाइम बचे तो एक बारी देख लिया कीजिए रीचेक करिए। क्वेश्चन को ऊपर-ऊपर की कहीं गलती तो नहीं हो गया। मतलब मेरे पास टाइम था, लेकिन मैं इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आ गया था कि नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ ही नहीं है मेरे से, सब सही अच्छा चल रहा है। ठीक है तो आप भी बच्चों ध्यान रखिए एग्जाम होने के बाद जो 5-7 मिनट का समय मिलता है उसमें रीचेकिंग ज़रूर करिए, कोई मिस्टेक तो नहीं किया है तो रिव्यू करिए आपका पेपर, एनालिसिस करिए एंड देन भले आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हो आपका इस बार हो जाएगा बट और रैंक इंप्रूव हो सकता है अगर वो गलतियाँ सुधरती है। चलिए प्रकाश बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स भी इंस्पिरेशन लेंगे इस इंटरव्यू से एंड विश यू जी ऑल द सर। बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। थैंक यू फॉर थैंक यू ज्वाइनिंग। सर। ओके, थैंक यू सर।